हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। क्वेश्चन में इसमें हम 175 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये पेज नंबर 350 है लुसेंट का बुक का, और आज हम क्वेश्चन करेंगे 176 से। तो देखते हैं क्वेश्चन आज का। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सही क्रम क्या है? ए है 70S 80S, उसका बी है 80S 70S, सी है 60S 50S और डी है 50S 30S। तो इसमें आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक में ज़्यादा पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में जो है सो 70S होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। क्वेश्चन नंबर है 177। राइबोसोम में प्रयुक्त श्वेड वर्ग इकाई मुख्यतः किससे संबंधित है? श्वेड वर्ग इकाई जो है सो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अवसादन व्यवहार, बी है प्रकाश संश्लेषण क्षमता, सी झिल्ली परागम्यता और डी विभाजन दर। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादन व्यवहार जो है सो राइबोसोम में प्रयुक्त श्वेड वर्ग इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 178। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन का आधार क्या है? ए है प्रोटीन का जल अपघटन, बी है ऊर्जाप्रद कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, सी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण निर्माण, डी है डीएनए का निष्क्रियकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जाप्रद कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऊर्जाप्रद कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 179। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के इंजन के रूप में जाना जाता है? ए है राइबोसोम, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो बनाता है वही, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 180। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइबोसोम के बारे में गलत है? गलत पूछा गया है। ए है इसका नामकरण 1958 ईस्वी में किया गया, बी है यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, सी है यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, डी यह केवल खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह केवल खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 181 है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में सही कथन चुनिए। ए है इसका नाम बेंड्रा ने दिया, बी इसकी खोज रोबोट ने की, सी है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, डी इसमें एटीपी निर्माणकारी अभिक्रियाएं है बाह्यतम झिल्ली पर होती है। आंसर हो जाएगा इसका नाम बेंड्रा ने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंड्रा ने दिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 182। राइबोसोम का संबंध किस जैव अणु के निर्माण से है? राइबोसोम का संबंध किस जैव अणु के निर्माण से है? ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 183। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका को क्या प्रदान करता है? ए आकार, बी आनुवांशिकता, सी ऊर्जा और डी रंग। अभी तो सारे में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा पढ़ते आए हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट इसमें जो है सो ऊर्जा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 184 नंबर। निम्नलिखित में से किस संरचना में राइबोसोम पाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है? ए है हरित लवक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, डी कोशिका भित्ति। किसमें जो है सो राइबोसोम पाए जाने की उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति में जो है सो नहीं किया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 185। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक महत्व सही सुमेलित है? ए है अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया, नहीं। बी बेंड्रा राइबोसोम का नामकरण किया, नहीं। सी पहले जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, नहीं। रोबोट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, नहीं। तो इसका हो जाएगा अल्टमैन ने जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, ये करेक्ट होगा। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो बेंड्रा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया। क्वेश्चन नंबर है 186 नंबर। राइबोसोम के संदर्भ में अवसादन गुणांक
किस इकाई को व्यक्त किया जाता है? अवसादन गुणांक किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ए है वोल्ट, बी है न्यूटन, सी है स्वेटवर्ग और डी है पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेटवर्ग जो है सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको अवसादन गुणांक के इकाई में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, कोशिका के भीतर एटीपी संश्लेषण से मुख्य संबंधित कोशिकांग कौन सा है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम, डी है गोल्गी तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए, एटीपी संश्लेषण में मुख्य संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर है 188, राइबोसोम के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए है यह कोशिका का इंजन कहलाता है, बी यह ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल है, सी यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान करता है और डी यह ऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न करता है। इसमें पूछा गया है नहीं है, तो सी यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, नहीं यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण ही करता है, तो इसमें उपयुक्त स्थान प्रदान की जो बात नहीं की गई है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी से संबंधित अभिक्रियाएं किस भाग में होती है? ए है बाह्यतम आवरण, बी आंतरिक झिल्ली, सी कोशिका झिल्ली, डी केंद्रक झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक झिल्ली में जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी से संबंधित अभिक्रियाएं आंतरिक भाग में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 190 और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है राइबोसोम केवल कोशिका दर में पाए जाते हैं, बी है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक कोशिका में समान होती है, सी है स्तनी लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता, डी राइबोसोम का निर्माण केवल डीएनए से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनी लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी, स्तनी लाल रुधिर में राइबोसोम नहीं पाया जाता।